कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेव्स ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये 2 कैन्स हैं। तो इसमें कैन्स में बैनर कैसे फिट करने हैं, तो ये बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं 2-3 स्टेप्स में ही। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कैन्स। ये मैंने 2 कैन्स ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये 2 कैन्स ले लिए हैं। तो इन दोनों कैन्स पर मैं लेबल फिट करूँगी। ये आप देख रहे होंगे जैसे ये किए हुए हैं वैसे ही इन पर फिक्स करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलॉक कर देती हूँ लेयर को। और ये है मेरे पास बैनर। तो सबसे पहले मैं ये बैनर लेती हूँ। कंट्रोल T करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगी। इसके ऊपर का ये गैप भी मैं कवर करूंगी। पहले मैं इसको लेयर को रेस्टसाइज कर लेती हूँ और फिर शिफ्ट F5 कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। ये हो गया है। अब मैं सिलेक्शन को हटा दूंगी कंट्रोल D से। ये हट गया है। अब मैं 0 लेयर पर जाऊंगी। ऊपर वाली इसको आईज को क्लोज कर देंगे। इस लेयर पर जाऊंगी और मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लूंगी। ये आपने देखा होगा, ये मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी ऐड लेयर मास्क में। ऐड लेयर मास्क किया मैंने। अब इसके बाद अब मैं करूंगी यहाँ पर ऐड लेयर मास्क करने के बाद अब मुझे ये सिलेक्ट करना है कैन को। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं कैन को सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल प्रेस करके। तो ये देखिए कंट्रोल प्रेस करने से मेरा कैन सेलेक्ट हो गया है। इसकी आई में क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, न्यू लेयर लूंगी और सिलेक्शन टूल पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं करूंगी राइट क्लिक, मेक वर्क पाथ करना है। मैंने यहाँ पे किया मेक वर्क पाथ 1.5 और यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी पेन टूल पे और यहाँ पे आप देखेंगे शेप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ शेप पे क्लिक कर दूंगी। ये मेरी यहाँ पर शेप आ गई है। अब मैं इस लेयर को ऊपर की तरफ मूव कर दूंगी और यहाँ पर कर दूंगी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया है और इस शेप को मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो ये आपने देखा होगा कितनी इजी तरीके से मैंने इस पे लेबल लगा दिया है। मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगी। तो थोड़ा सा सेट कर दूंगी। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इस लेयर को कंट्रोल T करके राइट क्लिक किया और रैप पे जाऊंगी। इसको थोड़ा सा मूव करूंगी। तरीके से और एंटर कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से हमने इस पर लेबल लगा दिया है। अब नेक्स्ट हम सेम वैसे ही करेंगे इस वाली बोतल पे भी लगाने के लिए। तो जो ये लेयर है मैं इसको कॉपी कर लूंगी। कंट्रोल J से मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं मूव करके ऊपर ले जाऊंगी। अब इसकी जो हमने मास्किंग की थी इसको मैं रिमूव कर दूंगी, डिलीट। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला कैन सेलेक्ट करना है।
ये मैंने कैन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ अगेन फिर से करूँगी ऐड लेयर मास्क। देखिए ऐड लेयर मास्क करने पे मेरा ये आ गया है कैन। अब आपने देखा होगा नीचे थोड़ा सा मेरा बाहर की तरफ चला गया था सिलेक्शन, तो मैं इसको रिमूव करूंगी। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और ब्रश लेकर ब्रश का साइज छोटा करूंगी, यहाँ पर तो रिमूव करूंगी। एक मिनट, ब्रश मुझे चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑल्ट Z से मैं वापस कर देती हूँ। ये वाला ब्रश सिलेक्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर दूंगी। हो गया। अब मैं फिर से वैसे ही करूंगी। मैं जाऊंगी, पहले मैं लेबल ले लेती हूँ जो मुझे लगाना है, इस पे ये वाला लगाऊंगी। ये आ गया। थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ। इसके ऊपर वाला एरिया कवर कर लेती हूँ, रेस्टसाइज कर लेती हूँ इसको और सेलेक्ट करके इसको फिल कर देंगे। कंट्रोल D से डिसेलेक्ट कर देंगे इसे। अब मैं अगेन कंट्रोल प्रेस करूंगी और ये कैन को सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसकी आई क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ सिलेक्शन, अब यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क टूल मेरा सिलेक्टेड है और यहाँ पर मैं जाके सेम वैसे ही करूंगी, मेक वर्क पाथ। ये मैंने ओके कर दिया टॉलरेंस को। देखिए अब आप यहाँ देख रहे होंगे लाइन आ गई एक। मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूंगी और दोबारा से पेन टूल में जाकर यहाँ पे शेप पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेप बन गई है। अब जो मेरा लेबल है उसको मैं ऊपर मूव करूंगी और इसको कर दूंगी क्लियर क्लिपिंग मास्क और शेप को कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो ये देखिए गाइस कितने इजी तरीके से हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेम जैसे इसको सेट किया, इसको भी सेट कर देती हूँ। मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाती हूँ, रेक्टेंगल टूल यहाँ पे ड्रैग कर दिया और इसको नीचे ले लिया बिल्कुल बॉटम में और इसको कलर दे दिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे होंगे सेम वैसे ही हो गया जैसे भी पहले बना हुआ था। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट इफेक्ट आया है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कितने इजी तरीके से हमने इस पे कैन पे बैनर को फिक्स कर दिया है और कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।